साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, सदगुरु की कृपा से आज इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म का ज्ञान हमको मिला है, तो हम आज सदगुरु के बड़े शुक्रगुजार हैं। कहते हैं कि जल में मीन प्यासी मुझ सुन सुन हावे आसी, कि एक मछली होती है जल में, अब वो कहे कि मैं प्यासी हूँ, तो ये एक सत्संगत हंसने की बात है। इसी तरह से हम इस परमात्मा में रहते हैं, इस निरंकार में रहते हैं, और फिर भी हम कहते हैं वो ऊपर वाला, तो ये भी एक सत्संगत अज्ञानता का कारण है। कहते भी हैं कि जल में कुंभ में जल है, मिल गए सारग पानी, और राम कबीरा एक भये कोई न सके पहचानी। कि जैसे एक कुंभ होता है, एक मटका होता है जिसमें पानी भरा होता है, और उसका मुंह बंद कर दो और उसे समुद्र में डाल दो, तो फिर उसमें भी मटके में भी पानी है और समुद्र में भी पानी है, कि अंदर बाहर दोनों में पानी है, लेकिन मिलाप नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसका ढक्कन बंद है, और ढक्कन को खोल दो तो मटके का पानी और समुद्र का पानी दोनों एक मिक हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये हमारी आत्मा है, इस मटके रूपी शरीर में ये विराजमान है, और ये निरंकार रूपी परमात्मा हमारे चारों तरफ है। सिर्फ इस एक शरीर का आवरण इस आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है, अन्यथा तो ये परमात्मा के साथ एकमिक है। लेकिन ये अज्ञानता के कारण, इस कहते हैं ना, ढक्कन बंद है तो पानी मिल नहीं पा रहा है। इसी तरह जब आत्मा के मन के ऊपर एक अज्ञानता का ढक्कन रहता है तो ये मिल नहीं पाते, लेकिन इस ढक्कन को खोलने वाला कोई चाहिए। कहते अपने आप नहीं खुल सकता, उसको खोलने वाला चाहिए, और खोलने वाला जब ढक्कन को खोल देता है तो फिर दोनों का पानी एक हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन के ऊपर जो एक अज्ञानता का ढक्कन लगा है, अज्ञानता का पर्दा पड़ा है, उसको सद्गुरु हटाते हैं। बिना गुरु के कोई नहीं हटा सकता। तीनों लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होय। कहते 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन सत्संगत वो बात तभी बनती है जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, और जब सतगुरु की शरण में जाते हैं तो ये परमात्मा सब कुछ करने वाला, ये हमको अपने स्वयं का ज्ञान नहीं देता। ये ज्ञान सतगुरु के द्वारा प्राप्त होता है, संतों के द्वारा प्राप्त होता है। जब हम संतों से, सतगुरु से इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब हमारी आत्मा का कल्याण होता है। तो सतगुरु फिर दोनों को एक में कर देते हैं। कहते मिल गए सारग पानी, कि अब दोनों मिल गए हैं, और राम कबीरा एक भई कोई न सके पहचान। अब मैं और राम दोनों एक हो गए हैं, एक मिक हो गए हैं। तुझ में मैं, मुझ में तू, हम दोनों में एक दूसरे में समा गए हैं। अब कौन पहचान सकता है कि कौन राम है और कौन कबीर है? तो संतों महापुरुषों, ये बात तभी बन पाती है जब हम इस ब्रह्म के दर्शन करके और सद्गुरु के साथ जुड़ के हम ये कर्म करते हैं, सेवा सुमरन सत्संग। क्योंकि सत्संग के बिना ये हमको समझ नहीं आएगी कि हमने भक्ति कैसे करनी है, हमने परमात्मा को कैसे जानना है। आज संतों सत्संग में महात्माओं ने ज्ञान दिया, तो कुछ बहनों ने ज्ञान लिया, तो वही यही समझा रहे थे कि ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा सदा से हमारे साथ था और सदा रहेगा, आज भी है। लेकिन हमें इससे अनभिज्ञ रहते हैं। जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं आते, पूरे संत नहीं आते, तब तक हमारा रिश्ता इसके साथ जुड़ नहीं पाता। क्योंकि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते, कि गुरु ही सिखा सकते हैं, गुरु ही दिखा सकते हैं। पूरे का किया सब कुछ पूरा, कहते हैं पूरे का किया सब कुछ पूरा होता है, पूरा सद्गुरु होता है।
और सद्गुरु ही इस पूरे ब्रह्म परमात्मा के साथ हमारी आत्मा का रिश्ता जोड़ते हैं। और जब हमारी आत्मा का रिश्ता जुड़ता है तो फिर संतों महापुरुषों वो बात बन जाती है जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है, जिसके लिए कह रहे थे महात्मा कि पशु में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। जो कर्म इंसान कर रहा है, कहते हैं भोजन भोग भय, निद्रा भोजन भोग भय, ये नर पशु समान। कहते हैं निद्रा भोजन भय ये चीज़ें पशुओं के समान हैं, क्योंकि पशु को भी भय लगता है, इंसान को भी भय लगता है। पशु को भी भूख लगती है, इंसान को भी भूख लगती है। और निद्रा पशु भी लेते हैं, इंसान भी लेता है। तो फिर इंसान में और पशु में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि ये चेतन अवस्था में है, ये परमात्मा को जान सकता है, इसके पास बुद्धि है, इसके पास विवेक है। महात्मा कहते हैं कि कंप्यूटर जैसा दिमाग परमात्मा ने दिया है, इससे अनेकों कामों में तू लगाता रहता है, लेकिन परमात्मा की बंदगी में नहीं लगाता, परमात्मा की भक्ति में नहीं लगाता। जब परमात्मा की भक्ति में लगाएगा तब तेरी बात बनेगी। तो संतों महापुरुषों, हमने पूरा लाभ उठाना है कि जब तक ये शरीर में आत्मा रहे तब तक हमने इस भक्ति को करते रहना है, क्योंकि एक ना एक दिन हमको छोड़ के तो जाना है। दासी अक्सर यही कहती है कि एक दिन हमको छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अभी से छोड़ने की आदत डालें। बहू आ जाएगी घर में तो वो रसोई हमसे छीन लेगी, हमसे तिजोरी की चाबी भी ले लेगी, सारे घर की देखभाल वो करने लगेगी, तो हमको सब छोड़ना ही पड़ेगा। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारियां ले लेते हैं, वो खुद करने लगते हैं सारे कामों को, फिर हमको छोड़ना पड़ता है। तो इससे तो अच्छा है कि हम धीरे धीरे करके खुद ही छोड़ते चले जाएं, जिससे कि हमारी आत्मा को कोई कष्ट ना हो, हमारे मन को कोई कष्ट ना हो। क्योंकि जो मन इस माया में फंसा रहता है उसको बड़ा दुख होता है। एक बार महात्मा उदाहरण दे रहे थे कि एक बुढ़िया थी, अब बुढ़िया बहुत बीमार और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। उसके बच्चे उसको हॉस्पिटल में लेके गए, दिखाने लेके गए। अब वहाँ से उसको डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, और तो फिर वो मर जाती है। लेकिन जब मर जाती है तो फिर बच्चे रोते हैं, तो वो बुढ़िया कुछ इशारा कर रही होती है। तो कहने लगे बच्चे कि पता नहीं माँ क्या बताना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही थी। अब तो ये तो मर गई, अब हमको जो बात कहना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, अब वो तो बता नहीं पाई, अब क्या करें। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप कुछ ऐसा करो कि हमारी माँ जो हमसे कहना चाह रही थी वो बात अपनी कह दे। कहने लगे डॉक्टर कि कह तो देगी, जिंदा तो मैं कर दूंगा, लेकिन वह पैसा बहुत लगेगा। बच्चे कहने लगे कोई बात नहीं कि 2 लाख रुपए लगेगा। ठीक है। अब बच्चों ने सोचा क्या बताने वाली थी, कुछ धन दौलत माल खजाना बताएगी, तो इसलिए क्यों ना हम इसकी बात सुन लें। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उनको दवा दी, इंजेक्शन लगाया और वो होश में आई, तो कहने लगे बच्चे क्या बात है माँ, क्या बता रहे थे, बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। तो सामने से वो बुढ़िया कहती है, अरे मैं कह क्या रही हूँ, तुमको दिखाई नहीं देता कि गाय झाड़ू को खा रही है। तो संतों महापुरुषों इतना कह के वो ख़त्म हो गई। तो बच्चे अपना माथा पीटने लगे, सोचने लगे कि अभी भी इसका ध्यान झाड़ू में पड़ा है। सत्संगत इस तरह से जब इंसान माया में लिप्त होता है तो वो अंतिम समय भी माया को ही याद करता है, उसका ध्यान भी माया में ही रहता है। कोई बेटा को याद करता है, कोई बेटी को याद करता है, कोई परिवार वालों को याद करता है। इस तरह से उसका मन फंसा रहता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो अपना मन को चारों तरफ से हटा करके सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के चरणों में लगा देते हैं। वो सद्गुरु के ध्यान में रहते हैं,
सद्गुरु के सिमरन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? कब पता जाने ना जाने कब मेरी अंतिम श्वास आ जाए, कब मेरा अंतिम समय आ जाए, इसलिए वो याद करते रहते हैं सद्गुरु को कि ऐसा ना हो कि मेरी श्वास लास्ट श्वास आए और मैं कहीं माया में फंस जाऊं और मैं कहीं सतगुरु को भूल जाऊं। तो वो अभ्यास करते ही रहते हैं, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। जब ये सिमरन को हम करते रहते हैं, अभ्यास में बनाते रहते हैं, कहते हैं अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कहते हैं अभ्यास बहुत हमारे लिए सुखदायी होता है। अभ्यास से ही हमारे काम बनते हैं, क्योंकि अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जिसके एक रस्सी होती है, कितना कोमल होती है। और जब वो रस्सी दिन रोज़ हम देखते हैं, पहले हम कुआं पे पानी भरने जाते थे, रस्सी से पानी खींचते थे तो चारों तरफ पट्टियाँ लगी होती थी। अब उन पट्टियों पे ऐसे ऐसे गड्ढे पड़ जाते थे, ऐसे ऐसे निशान पड़ जाते कि जैसे मानो कि किसी ने मशीन से काटा हो, लेकिन वो एक कोमल रस्सी के कारण उस पर निशान पड़ जाते थे। तो इसी तरह से ये मन रूपी, पत्थर रूपी जो मन है, इसको भी हमने अपने गुरु के द्वारा, अपने गुरु के दिए हुए सिमरन द्वारा इसको हमने निर्मल करना है, कोमल करना है। तो कहते हैं ना कि सद्गुरु तो सबको ज्ञान देते हैं। जैसे किसान होता है, हर जगह बीज डालता है, पूरे खेत को वो बराबर बहता है, लेकिन जो उपजाऊ ज़मीन होती है वहाँ पर फसल पैदा हो जाती है, लेकिन जहाँ बंजर होती है वहाँ वो बीज को भी ख़त्म कर देती है। इसी तरह से ये मन की खेती है। जो भी इस मन की खेती पे इस प्रभु परमात्मा के ज्ञान का पौधा लगाता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है। और फिर जब वो आनंद में रहता है तो संतों महापुरुषों कृपा करो कि हम अपने जीवन को आनंद में जीते चले जाएं, सद्गुरु के साथ जीते चले जाएं, क्योंकि ये जीवन हमें अनमोल है, बहुत कीमती है। गुरु के बिना इसका पार उतारा नहीं है। अगर पार उतारना करना है तो सद्गुरु के द्वारा हमने इसको करना है। मनुष्य जन्म का यही उद्देश्य है, यही इसके लिए इसको मिला है कि ये भक्ति कर सके, परमात्मा को जान सके और अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। क्योंकि भोग योनि तो बहुत भोग आया है, लेकिन अब कर्म की बात है कि उठ जाग मुसाफिर भूर वही, अब रहन कहाँ सो सोवत है, सोवत है सो खोवत है और जागत है सो पावत है। कि अब जाग जा, सुबेरा हो गया है, परमात्मा को जान ले और इसकी भक्ति कर ले। तुझे मनुष्य का जन्म मिला है तो कृपा करो संतों महापुरुषों, दातार कृपा करें कि हम इस मनुष्य जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है। कोई शब्द उल्ट सुलट निकल गया हो, गलत निकल गया हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना, प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।